ये जो लाइन्स आप देख रहे हैं और ये वो लाइन है जहां लोगों को प्रॉब्लम्स हुई है नक्शा फॉर्म भरने के बाद। और क्या कुछ यहाँ पर गर्मी से हम लोग मर रहे हैं। ये अंदर हवा में बैठा है, ये हवा में बैठा है, वहाँ पर ये एसी में बैठा है। कमिश्नर को बात करो, आप भी आता अंदर बैठ गया एसी में, लोगों को यहाँ पर बात करो। और कमिश्नर का बाहर ही धूप में धूप में आ जाए, धूप में आ जाए, एसी में बैठ गया। कमिश्नर को इधर बिठाओ। क्या हुआ, क्या है ये क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या आप इधर आओ, क्या हुआ आज, कारण क्या हुआ ये बताइए। देखिए लगातार नक्शा को लेके ये सभी लोग जो है इस वक्त परेशान हैं और कहीं ना कहीं इस वक्त जो है यहाँ कमिश्नर साहब भी बैठे हैं। कमिश्नर साहब तो एसी में है, लेकिन इस वक्त क्या कुछ हालात यहाँ बने हुए हैं। यहाँ आइए सर, क्या हुआ, कारण क्या हुआ ये बताइए आप। कारण आज गुलशन जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपको आज यहाँ पर कमिश्नर साहब, डीसी साहब, खुद और डायरेक्टर साहब और कई जितने भी साहब हैं, सारे साहब वो आज यहाँ पर आए हैं। उन्होंने अपना फिर वही राग अपनाया, अपना जो है हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? मेरे को एक बात बताओ, ये 3 बंदा है, क्या करूं? मिलता है, क्या मिलता है? मैं करता हूँ आपसे बात, 1 मिनट जी, बोलिए। तो प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। जब राशन डिपो पर मैंने वही खुद उनके साथ पहले नंबर पर मैंने खुद उनके साथ बात किया, ये मैंने दिखाया उनको, अपना प्रॉब्लम मैंने दिखाया उनको, हो जाएगा। राशन का मैंने बोला डिपो पर, वहाँ पर खाली 9 किलो वो दे रहे हैं, आप कह रहे हो 11 किलो। अब कसूरवार आप हो या वो है? आप डायरेक्शन दे दो उनको, खुली डायरेक्शन दे दो, वहाँ पर बताओ उनको क्यों गुमराह कर रहे हैं भैया। क्या बोल क्या रहे हैं? हाँ जी हो जाएगा। डायरेक्टर साहब ने इशू किया है, ये हालात है। अब यहाँ पर आप देखिए, अभी सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं राशन डिपो पर गया था, कोई पीएचएच में है, कोई एनपीएच में है, उनको दिक्कतें जो है वो इस वक्त हो रही है। राशन ये नहीं खाली एनपीएच, पीपीएच वालों को, पीएचएच वालों को भी वहाँ पर दिक्कत हो रही है। ऐसी बात नहीं है, सबको दिक्कत हो रही है। ये अल्टीमेटली ये नक्शा जो है इससे दिक्कत हो रही है बहुत है। हम चाहते हैं हमारे 36 साल का जो है, हम इंसाफ चाहते हैं। हमें हम रिहेबिलिटेशन मांग रहे हैं। हमें ये नहीं चाहिए ये चावल है, इसके बदले पैसा ही हमें दे दो। जब तक हमें रिहेबिलिटेट नहीं करेंगे, हमें बेसिक सुविधाएं हमें दे दो, यही हमारी डिमांड है। राजकुमार राजकुमार जी, ऊपर आप खड़े थे, इनको बहुत ही बात हो नहीं पा रही थी, क्या बात है? गुलशन साहब, सबसे पहले मैं आपकी चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जब भी कश्मीरी पंडितों पर जब भी मुसीबत की घड़ी आ गई, आपने हमेशा साथ दे दिया। आज जो यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ जो आए हैं कमिश्नर साहब आए हैं या बाकी लोग आए हैं, हम भी आए थे सुनने के लिए, क्या बोलेंगे। लेकिन दुख इस बात का है, अगर कश्मीरी पंडित 35 साल से अपने देश में दंडित है, जो हमारा सुनील जी हमेशा बोलता है, हम दंडित है इस देश में, सही बात है। 35 साल के बाद इनको क्या याद आ गया ये नक्शा। उस वक्त जिस वक्त चीफ सेक्रेटरी साहब ने या हमारे कमिश्नर साहब ने ऑर्डर निकाला कि नक्शा का फार्म भरो, हम कश्मीरी पंडितों ने ये फार्म भरे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया
कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। क्या वो कंपलसरी था? हाँ नहीं, उस वक्त चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी ये कहा था इट इज नॉट मैंडेटरी। अगर उस वक्त मैंडेटरी नहीं था, आज ये मैंडेटरी कैसे हो गया? देखो ये सोशल मीडिया में आया, ये हर जगह ये बातें है। दूसरी बात, एक कश्मीरी पंडित जो है वो विस्थापित है, वो गरीब है, वो भारत सरकार ने उसको कुछ खाने के लिए वो रिलीफ की राशि रखी है, राहत राशि 108 रुपया एक बंदे को एक दिन का मिलता है। अब जब कैटेगरी बन गई, अब इसको भी कैटेगराइज किया है इन्होंने, ये बड़ी दुख की बात है। मैं एक कहना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडित जो रिलीफ होल्डर है उसको कैटेगराइज मत करो, उसको पीएचएच में सबको रख दो जब तक ये रिहेबिलिटेट परमानेंटली नहीं होगा। पीएचएच में कौन होगा ये हमें समझ नहीं है, ये पीएचएच में कौन है। मैं आपको एक अभी दिखाऊंगा, मैंने जब फार्म इस जून में भरा, मैंने बिलो 75,000 में टिक मारी है। बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ता है इस जून में ये गद्दार लोग कौन है जिन्होंने उस 75,000 को क्रॉस मारा और 75 अबव बिलो 5 लाख में उन्होंने खुद टिक मारी है। मैंने बात सुनी, मैंने कमिश्नर साहब को 2 बार दिखाया वो चीज। मैंने बोला कमिश्नर साहब ये मेरा फार्म है, बिलो से मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं MA BEd हूँ। अगर अनपढ़ होता मुझे गलती होती। मैंने 10 लोगों के फार्म खुद भरे हैं, अपना फार्म गलत भरूंगा? मैंने वो फार्म भरा, बिलो 75,000 में मैंने टिक मारी। जब KYC मेरी हो गई, जब यहाँ बायोमेट्रिक हो गई, उस वक्त मैं देखता हूँ मेरे उस फार्म पर NPHH लिखा, एक ही नहीं NPHH 2 बार H लिखा, और आज तक मेरा वो कार्ड नहीं आया। मैं गया, मैंने कंप्यूटर से निकाला, साइबर कैफे से निकाला परसों, फिर TSO के पास गया धूप में, वहां स्टैंप डाली, आज लिखा है उसमें NPH। अब मुझे एक बात यहाँ करने दो, मैं कमिश्नर साहब से चीफ सेक्रेटरी NPH में फॉल्स करते थे ये? अरे कहाँ करता था, मेरे दोनों बच्चे उस वक्त बैठे थे, मेरी बीवी हार्ट पेशेंट थी, उसको ऑपरेशन हुआ था, मैं MA BEd करके घर में बैठा हूँ। मुझे एक चीज मुझे बता दो, अगर किसी का बच्चा कहीं नौकरी करता है, क्या 108 पर वो गल चलेगा? अगर किसी का बच्चा बेचारा मजदूरी करता है 4,000, 5,000, 6,000, बड़ी ब्राह्मण में 8,000 कमाता है, बड़ी ब्राह्मण में इट बिकम्स 8, 12, 96, 96,000 पर एनम। उसका खर्चा कितना है? वो बचेगा उसको क्या? अब उसको इस वक्त कहा जाता है कि आप उसको इस वक्त कहा जाता है एफिडेविट दे दो। अरे कौन एफिडेविट देगा? और एफिडेविट में ये क्लियर है, पॉइंट नंबर 7 सीरियल नंबर 7 में, अगर ये गलत साबित हुआ आपका राशन कार्ड बंद होगा। या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चाल है किस तरह कश्मीरी पंडितों का खात्मा करेंगे। देखिए ना, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर नहीं कहूंगा, मैं तो सीधा यही बोलूंगा कि कमिश्नर साहब कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या पता ये क्या हो रहा है यहाँ पर? भाई साहब देखिए, ये स्टेटमेंट सुनिए ना, ये सरकारी नौकर है, ये सरकारी नौकर है, इनको आपकी रेख देख करनी है, ना कि आपके ऊपर राज करना। सुनो वही मैं बोल, इस वक्त हमारी जगती में 95% जो लोग हैं वो NPH कैटेगरी में आते हैं। उनको क्या फायदा मिलेगा? नहीं, उनको क्या मिलेगा फायदा? अगर PHH के 5% लोग यहाँ है, ठीक है, वो हमारे भाई है, उनको मिलेगा। मगर जो NPH पे फाल करती है उनको क्या मिलेगा? आपको मिलेगी ना पेंशन? खाक मिलेगी, मुझे कहाँ मिलेगी? अरे मुझे क्या मिलेगी? अब किसी का बच्चा कोई प्राइवेट जॉब करता है, 4 दिन के बाद उसको बच्चे ने शादी की, वो निकल गया बाहर, वो बुढ़ा बुढ़ी क्या करेगा? वो जहर खाएगा उस वक्त, उसको क्या मिलेगा? इसलिए मुझे लगता है ये नक्शा जो है, इसको मेरी तरफ से मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को, कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो रिलीफ होल्डर कश्मीर गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे, क्या उनकी नजर में ये है नक्शा? रिलीफ होल्डर जो भी है उसको कैटेगराइज मत करो, उसको सबको PHH में रख दो, ये स्यापाई खत्म हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर जो कुछ इस वक्त यहाँ हो रहा है, मैं आपको बता दूं, ये नक्शा को लेके सभी हल्ला यहाँ पर बेसिकली, यहाँ कमिश्नर साहब आए थे, कुछ यहाँ पर इनका कहीं ना कहीं इनसे बात करने के लिए, अगर बात होती तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन यहाँ पर हालात ये बन चुके हैं कि लाइनों में लोग खड़े हैं और कहीं ना कहीं इस वक्त बयान था राशन कार्ड का, कमिश्नर का बयान था, जब वो बोल रहा है हर किसी डिपो में राशन मिल जाएगा या कुछ भी मिल जाएगा। जब हम यहाँ पर राशन डिपो के पास जाते हैं, वो बोलते हैं नहीं जी आप 1 नंबर में जाओ, आप 2 नंबर में जाओ, आप 3 नंबर में जाओ। तो ये कौन सा सिस्टम है? अगर इसने ऑर्डर निकालना है, वर्बली यहाँ पर नहीं चलेगा, बाय रिटन ऑर्डर निकालो और यहाँ पर रिटन ऑर्डर चिपका दो, तब सारे देखेंगे कि हाँ जी ये सच बात है। मुंह से बोलते हैं एक बात है, कुर्सी पे बैठ के ये दूसरा काम करता है। इसकी पूरी सच्चाई इसकी नहीं आ रही है, क्या नहीं। यानी कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है? वी आर नॉट सेटिस्फाइड।
जब ये वर्बली है, ये इसकी बातों पर ऑर्डर जो भी बोलता है ये सेटिस्फाई इसके नहीं है। जो भी होगा बाय रिटन नोटिस निकालो और रिटन नोटिस 5 चुका दो यहाँ पर। और आप देखिए भाई रिटर्न नोटिस निकालिए, सभी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति जो है वो परेशान है। क्या देखिए लोग परेशान हैं इस वक्त, कहीं ना कहीं लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। कमिश्नर साहब अंदर गए हैं, डीसी साहब अंदर गए हैं और ये लोग इस वक्त लाइन में हैं और कहीं ना कहीं क्या इनको मिलने दिया जाएगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है। देखिए लगातार जो लोग, देखिए लोगों की बात अगर सुनी नहीं जाती कहीं ना कहीं सब 35 साल पुराना हमें राशन कार्ड चाहिए, हमें नफ्ता कुछ नहीं चाहिए। हमारे बच्चे हमारे लोग खच्चर हो गए हैं यहाँ। जब नफ्सा भरवाने के लिए कहा था तो आपने भरा था? उसका वो आया ही नहीं कार्ड। हम मन के कभी धूप में कभी उतर उसका वो जो फॉर्म है इश्यू नहीं हो रहा है, शो नहीं हो रहा है। अभी आप राशन लेने के हम जनता के लिए बोलते हैं नफ्सा फार्म बंद होना चाहिए, हमें पहले वाला चाहिए। 35 साल पुराना हमारा कार्ड है वही चाहिए, हमें 35 साल पुराना राशन कार्ड चाहिए, उसी पर राशन मिलना चाहिए, हमें उसी पर राशन मिलना चाहिए। 35 साल पुराना राशन कार्ड चाहिए। सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और कहीं ना कहीं इस वक्त अगर लाइन की मैं बात करूँ, एक आदमी को अब सुना जा रहा है। अब कहीं ना कहीं वाली साहब क्या कुछ कहते हैं, बात देखिए सुनील जी से मैं जानने की कोशिश करूंगा। हाँ जी क्या परेशानी बोली? परेशानी यही है, कोई आता ही नहीं है। रिलीफ को क्या बनेगा, कितने बोलते हैं, हमें बोल नहीं सकता हूँ। मैं बोलता था कि क्या बोलना है, उधर आपने 3000 4000 पैसे में क्या बनता है। उधर देखो राशन देते हैं, हमने बोलता नहीं ये देते हैं। अगर हमारी सुनवाई कोई नहीं करता है, नहीं कोई सुनता है। दुकानें दी है, जो बच्चे बेचारे दर दुकानों पर काम करते हैं उनको दुकानें नहीं दी है, जो बूढ़े बैठे हैं उनको दुकानें इन्होंने दी है। हमारे बच्चे लोगों की दुकानों पर काम करते हैं, क्या उनको दुकान जरूरत नहीं है? आपका राशन कार्ड आपका राशन कार्ड बना है या नहीं बना है? बना क्यों नहीं बना, कैसे बोल रही हूँ मैं? कौन सा बना राशन कार्ड बना है? माइग्रेंट राशन कार्ड क्या है? मैं इतना नहीं जानती, एमएलसी हो इनको पता है, जो इन्होंने कानून रखे हैं मुझे नहीं पता। बेसिकली देखिए पता है। देखिए कमिश्नर साहब अंदर बैठे हैं, अब एसी में है, कहाँ है अनिल बाली को अगर देखिए कहीं ना कहीं एक आदमी को पीछे रही कौन से हेलमेट है? सच्चाई बोलने वाला हेलमेट थोड़ी होता है, सच्चाई बोलने वाला सच बोलता है। अंदर है, मेरा अंदर जाओ, अंदर है। जब तक आर्डर नहीं निकालेगा। देखिए ये हालात है माइग्रेंट के। यहाँ पर ये सब लोग राशन के लिए परेशान है और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की मैं अगर बात करूँ तो वो इसमें अभी इंटरफेयर जो है वो नहीं कर रही है, करना चाहिए, लेकिन सब लोग परेशान है, खासा परेशान है। क्योंकि यहाँ पर अगर बात होती है, जो लोग जिनको राशन नहीं दिया जा रहा, अगर नफ्सा फॉर्म भरा है तो भी आपको राशन जो था वो देना था, लेकिन राशन देने की बजाय कहीं ना कहीं इनको लाइनों पे खड़ा किया जा रहा है। और ये वक्त देखिए आज का दिन जो था वो सबका ख़राब हुआ है। अगर कोई दिहाड़ी लगाता है, मजदूरी करता है, नौकरी करता है, तो आज वो नहीं गया। और कहीं ना कहीं इस वक्त ये देखिए यहाँ पर हालात इतने बुरे बन चुके हैं कि मैं आपको बता दूं
देखिए यहाँ पर जो कुछ हुआ है, देखिए कहीं ना कहीं इस वक्त जो हालात यहाँ बने हुए हैं, यहाँ लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी है। क्या कुछ परेशानी यहाँ हो रही, देखिए ये हालात यहाँ पर कमिश्नरी ऑफिस के बाहर बने हुए हैं। क्या कुछ इनको सुना है, क्या कुछ सुना गया है, सब लोग परेशान हैं। आप हो गया है अंदर से? हुआ है अंदर से? क्या बोला? 2 दिन के बाद 1 मिनट, बारह। देखिए इनसे जानने की मैं कोशिश करूंगा क्या कुछ यहाँ हुआ है, क्या हुआ अंदर, क्या बोला इन्होंने? सर इन्होंने बोला हमने ऑनलाइन अफसा के फार्म भरे हुए थे, जो अभी तक हमें ओटीपी नहीं आया, ना आया हमें ये क्या पंच के लिए बुलाया इन्होंने। हम लगभग इन्होंने रोज हमें बुलाते हैं, आपको फोन आएगा। फार्म का भी मतलब पिछले महीने में अप्रैल के शुरुआती में ही भरा था। अभी उन्होंने बोला था 2-3 दिन के बाद आपको ओटीपी आएगा, आपको पंच के लिए बुलाएंगे। अभी तक नहीं आ रहे सर। हमारे बुजुर्ग माँ है, हमें कोई इनकम नहीं है, हमें रिलीफ सोर्स है, हमें इसी पर है ना कोई कमाने वाला, ना कोई घर में गुजर गम है। और खुद भी मैं खुद पेशेंट हूँ, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन है, खुद ही बीमार हूँ और हमें इसके बगैर कोई सोर्स नहीं है, रिलीफ के बगैर कोई। इन्होंने जो इनका कुछ रिलीफ का सोर्स जिनको कुछ नहीं है उन्हें उनका डाला है एनपीएच में, है वो भी परेशान है। देखो इन्होंने ये मत करना चाहिए। आज नहीं तो हमें वही पुराना स्कीम दे दिया, पुराने। मेरी बात जी सर। क्या माइग्रेंट कैटेगरी में बैठने के लिए? जी सर, हम माइग्रेंट कैटेगरी में हैं। माइग्रेंट अब कैटेगरी में बैठेगा? माइग्रेंट रिलीफ कैटेगरी में। अभी यहाँ पर एनपीएच, पीएचएच और भी सुना रहे हैं यहाँ पर? जी सर, जी सर। इसलिए हम तो बोल रहे हैं हम पीएचएच में हमें वापस। देखिए ये हालात यहाँ बनाए हैं, यहाँ पर ये हालात यहाँ पर बन चुके हैं। मैं आपको बता दूं लगातार यहाँ सुबह मैं पहुंचा था, उसके बाद क्या कुछ हुआ था, बोलिए आप। सर हम यहाँ जब भी आते हैं, हमें यहाँ पर पिछले बार हमें यहाँ रिलीफ कमिश्नर साहब आए थे, उसने बोला आपको कोई भी इशू, आपका कोई भी प्रॉब्लम है आप जोन पर जाओ, आपको वहाँ रिलीफ कमिश्नरी में आने की कोई जरूरत नहीं। हम सब कुछ किसी भी प्रॉब्लम के लिए यहाँ आते हैं, हमें बोलते हैं अब वहाँ चले जाओ। अब हम यहाँ जाएं या वहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किसके पास जाएं? जब काम है, जब फिर क्या फायदा इनका यहाँ बोल रहा है, ये बड़ी बड़ी बातें कर। फिलहाल देखिए क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, क्या कुछ यहाँ हुआ है। और कमिश्नर साहब पहले तो ऊपर थे, अब नीचे आ चुके हैं, ऑफिस में बैठे हैं, एसी का मजा ले रहे होंगे, लेकिन लोगों को बुला रहे हैं। सर आप यहाँ आइए, मुझे ये बताइए क्या कुछ हो रहा है सुबह से यहाँ? आप यहाँ सुबह से तो यहाँ पे टाइम पास ही हो रहा है, समझो मस्त टाइम पास हो रहा है कश्मीरी पंडितों के साथ। कमिश्नर साहब आते हैं, बात सुनते हैं, सब कोई बिल्कुल टोटल जीरो उसका रिजल्ट। सुन तो उनको कोई राहत सुन मुझे नहीं लग रहा कोई सुन रहा होगा। वही तो बोलो, कोई सुनने वाला सर है नहीं। अब मुझे समझ नहीं आता है इस रोड पे कोई जाएगा चावल लाने के लिए, कोई 70 साल का बुढ़ा, 80 साल का बुढ़ा, कोई सिंगल सोल है। मेरे सामने सर एक लेडीज कोई 70। मैं अभी स्टोरी करके आया हूँ सर, 75 साल की लेडीज खड़ी, हाँ खड़ी थी, करके आया हूँ। सब बीमार, सब किडनी पेशेंट है, वो कैसे आएगी थम करने के लिए? अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेड पर है, वो थम करने नहीं आ सकते, उनके घर के बुजुर्ग लोग जो हैं वो बेड पर हैं, वो कैसे आएंगे? वही तो मसला है सर, वही तो मसला है सर। लगता है पूरी फैमिली के अंगूठे लगाओ, अंगूठे लगाकर भी कार्ड नहीं आए हैं। और मैडम आप यहाँ आइए, इस तरफ आइए। आप नाम बताइए मुझे अपना, मैं बड़ी देर से बात करता हूँ, मुझे नाम नहीं पता। मेरा नाम पूछ के क्या करोगे आप? दीजिए नाम आप मुझे बताइए। अगर पूरी फैमिली का थंब लग जाएगा तो परेशानी है? परेशानी नहीं है तो आ ही नहीं रहे हैं, कार ही नहीं आ रहे हैं। अच्छा आपके कार्ड नहीं आए? ये बोलते हैं कि फार्म है, वो इसका नाम का दूसरी फार्म है, पेंशन की। हमें पेंशन कुछ नहीं चाहिए, खाली रिलीफ बढ़ाओ एक ही वक्त। कमिश्नर साहब को यही हम बोलते हैं कि रिलीफ बढ़ाओ, हमें ये नहीं चाहिए, सर करके नहीं चाहिए पेंशन। कमिश्नर साहब बोले रिलीफ बढ़ाए, लेकिन तो सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ाएंगे। ये बोलेंगे तो आगे बढ़ाएंगे ना, ये तो करेंगे तो बढ़ाएंगे ना। बहरहाल क्या कुछ यहाँ हो रहा है, आप जान सकते हैं। यहाँ पर बहुत बुरे हालात यहाँ बने हुए हैं और कमिश्नरी ऑफिस में ये सभी लोग यहाँ पर हैं। क्या कुछ यहाँ हो रहा है, देखिए मैं भी यहाँ पर खड़ा था और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि जो नक्शा फार्म भरवाए गए हैं उन फार्म आए नहीं, इशू नहीं हुए हैं और लोग यहाँ पर खासा परेशान है। इसलिए परेशान है क्योंकि कमिश्नर साहब के साथ जो बातचीत हो रही है उससे कोई सेटिस्फाइड नहीं है। और सेटिस्फाइड इसलिए नहीं हो पा रहे लोग
क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ होता या कुछ काम होता तो कहीं ना कहीं लोगों की सेटिस्फेक्शन होती, लेकिन लोग यहाँ परेशान हैं और परेशानी में इस वक्त तहसील ऑफिस में सभी लोग हैं और तहसील ऑफिस में क्या कुछ हो रहा है या भली बातें यहाँ देख सकते हैं। बहरहाल ये मेरे पीछे जो नोटिफिकेशनें लगी हुई हैं ये वही नफ्सा की नोटिफिकेशनें लगी हुई हैं, लेकिन लोग खासा परेशान हैं। कहीं ना कहीं इस वक्त जो हालात यहाँ जो कुछ हो रहा है ये आप जान सकते हैं भली बाती, जो कुछ यहाँ है या हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ नहीं पहुँच सकते थे लेकिन पहुँचे हुए हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो कमिश्नर साहब अगर मैं बात बोलूँ, कमिश्नर साहब ने अगर कुछ बोला है या लोगों को सही नहीं लग रहा। अगर जनता जनार्दन है, जनता की बात सुननी चाहिए थी, लेकिन अब एक एक कर इनको बुलाया जा रहा है, बात सुनी जा रही है या नहीं सुनी जा रही है, या वही ये सब कुछ करने के बावजूद भी ये लोग सड़कों पर रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे, क्या कुछ होगा ये तो कहीं ना कहीं समय ही जो है वो बताएगा। बहरहाल इस खबर पर आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय रख सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों तक ये वीडियो